ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। विवेक वैराग्य गुणातिरेकात् शुद्धत्वम् आसाद्य मनो विमुक्त्यैः भवति अतो बुद्धिमतो मुमुक्षोः ताभ्यां दृढ़ाभ्यां भवितव्यमग्रे। अर्थ देखिए, विवेक वैराग्यादि गुणों के उत्कर्ष से शुद्धता को प्राप्त हुआ मन मुक्ति का हेतु होता है। अतः पहले बुद्धिमान मुमुक्षु ज्ञान वैराग्य दोनों को दृढ़ करते हैं। अर्थ फिर देख लीजिए, विवेक वैराग्यादि गुणों के उत्कर्ष से शुद्धता को प्राप्त हुआ मन मुक्ति का हेतु होता है। अतः पहले बुद्धिमान मुमुक्षु वे दोनों ही ज्ञान और वैराग्य को दृढ़ करते हैं। इन दोनों को दृढ़ करना चाहिए। पिछले टॉक में जो मंत्र था आखिरी का, उसमें लिखा था कि मन ही मनुष्य के जीव बंधन का और मोक्ष का कारण बनता है। पवित्र जो मन होता है, शुद्ध जो मन होता है, वो मुक्ति के प्रति कारण होता है, और जो मन मलिन होता है, गंदा होता है, वो बंधन के प्रति कारण होता है। और सवाल है कि मन की पवित्रता क्या है। मन को पवित्र करने का अर्थ क्या है? मन कैसे पवित्र होता है? क्या उसका मतलब? अध्यात्म की साधना में सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष होता है वह होता है मन की शुद्धि। मन की शुद्धि, या आप कह सकते हैं अंतःकरण की पवित्रता। मन शुद्ध या अंतःकरण की पवित्रता, ये सबसे जरूरी चीज है। शुरुआत में जितने भी अध्यात्म के नाम पर हम लोग क्रियाएं करते हैं, वो अलग अलग मतों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग साधकों को अलग अलग तरीके से गुरु लोग बताते हैं। आप दान करिए, गंगा स्नान करिए, मंदिर में जाओ, भगवान की पूजा करो, जप करो, और बहुत प्रकार के तरीके हैं। उन सब तरीकों का एक ही मतलब होता है, और वो होता है मन की पवित्रता, चित्त की शुद्धि। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि किसी भी तरह से वह आपके मन को पवित्र करें, आपके चित्त को शुद्ध करें। तो अध्यात्म में अंतःकरण की पवित्रता सबसे ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। वहां सबको पहुंचना पड़ता है, सबको वहां जाना ही पड़ता है। उसके जाए बिना कोई भी अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकता। तो जितने भी साधन है, शुरू में आप जप करते हो, ध्यान कर रहे हो,
दान कर रहे हो, गंगा स्नान, तीर्थ यात्राएं, जो कुछ भी करते हो, उन सब का एक ही उद्देश्य होता है कि आपके मन की पवित्रता, चित्त की पवित्रता, अंतःकरण की पवित्रता। ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, मन की पवित्रता। ये मन की पवित्रता है क्या? मन को पवित्र कैसे किया जाए, उसके लिए हजारों हजारों तरीके साधकों के लिए गुरु लोग दिया करते हैं। शास्त्रों में लिखा है, आप ये करिए, मन पवित्र होगा, चित्त की शुद्धि होगी। तो जितने भी साधन सब चित्त शुद्धि के प्रति कारण बनते हैं। अब दूसरा सवाल ये आएगा, आपका चित्त पवित्र हुआ, आपका चित्त शुद्ध हुआ, आपको कैसे मालूम पड़े? क्राइटेरिया क्या है? दूसरे को मालूम नहीं पड़ेगा कि आपका चित्त पवित्र है कि नहीं है। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरा चित्त पवित्र है? मेरे चित्त के अंदर, मेरे मन के अंदर क्षमता है जो ईश्वर का साक्षात्कार करे। मेरे मन के अंदर क्षमता है कि मैं आत्मा दर्शन कर पाऊं, सेल्फ रियलाइजेशन कर पाऊं। ये जो चित्त शुद्धि करते कि आपके चित्त में वो सामर्थ्य पैदा हो जाए, वो शक्ति पैदा हो जाए कि जो सुप्रीम रियलिटी है उसको समझ सके। ये चित्त की शुद्धि। अब क्राइटेरिया क्या, मालूम कैसे पड़े आपका चित्त शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? उसके लिए दो चीजें आप ध्यान में रखना, विवेक, वैराग्य। ये दोनों साधन बहुत महत्वपूर्ण है, विवेक और वैराग्य। गुणातिरेका सत्व गुण के कारण, जब सत्व गुण बढ़ता है व्यक्ति के जीवन में, सत्व गुण बढ़ता है तो सत्व गुण बढ़ने के साथ धीरे 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 उसके अंदर में विवेक पैदा होता है। विवेक, सत असत जानने की क्षमता। तो सत असत इन सब चीजों को समझने की क्षमता पैदा होती है। ये जो सब मिक्सअप आपके सामने खड़ा हुआ है, ये सब जो मिक्सचर है, उसमें आपको एक क्षमता पैदा हो जाएगी कि यह सही है, यह गलत है, ये आत्मा है, ये अनात्मा है। तो वो विवेक, और उस विवेक का काम क्या होगा कि विवेक होने के बाद वैराग्य पैदा होगा। विवेक, वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है कि पदार्थ वही रहेंगे। पदार्थों में, मैं हम कई बार बात कर चुके हैं कि पदार्थों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी मानसिकता बदल जाएगी। पदार्थ वही रहेंगे, वही पदार्थ सबके लिए रहते हैं। आपके अंदर चेंजेज आ जाएंगे, आपके अंदर में परिवर्तन आ जाएंगे। उन पदार्थों को अब आप अलग तरीके से देखना शुरू कर दोगे। वैराग्य। तो विवेक के बाद में वैराग्य पैदा हो जाएगा कि पदार्थों का आप उपयोग तो करिए, पदार्थों का आप उपयोग करिए, लेकिन पदार्थों को आप अंदर मत जाने दीजिए। पदार्थ स्थूल होते हैं और उन स्थूल पदार्थों को आंख के द्वारा आप रूप को देखिए, कान के द्वारा शब्दों को सुनिए, लेकिन इन पदार्थों को अपने मन के अंदर में मत जाने दीजिए। मन के अंदर में जब ये पदार्थ जाते हैं तब अटैचमेंट पैदा होता, प्रॉब्लम्स वहां से शुरू होती। लेकिन जब वैराग्य और विवेक अंदर में है, विवेक ने आपने बता दिया, आपके विवेक ने, ये पदार्थ थोड़े समय के लिए है, समझदार आप हैं, थोड़े समय के लिए आपके पास पदार्थ है, आप उतने समय इसका उपयोग कर लीजिए। आपको भगवान ने महल रहने को दिया, आप आराम से रहो, कोई समस्या नहीं है, महल समस्या नहीं है। आपको भगवान ने वैभव दिया है, आप उसको एंजॉय करिए। और एंजॉय तभी कर सकते हैं आप जब आप उसमें अटैच न हो, तो नहीं तो हमेशा डर लगा रहेगा।
पता नहीं कब छूट जाए, कब छूट जाए। तो एंजॉय वही व्यक्ति कर सकता है जो अनअटैच्ड होता है, जो विवेक वैराग्यवान होता है। अब एंजॉय करना उसका नेचर बन जाता है, उसका स्वभाव बन जाता है। वो महल को भी एंजॉय करेगा और झोपड़ी को भी एंजॉय करेगा। कोई पदार्थ उसके इस एंजॉयमेंट को तोड़ नहीं सकता। महल में भी आनंद से महल की जैसे रहेगा, झोपड़े में भी वैसे ही रहेगा। तो विवेक वैराग्य जब मन के अंदर में बढ़ते हैं, एक क्राइटेरिया है कि आपका मन शुद्ध होने लगता है। शुद्धत्वम आसाध्य मनो विमुक्ति। अब ये मन, यह प्रकार के जिस मन के अंदर में विवेक है, वैराग्य है, कि आप अपने विवेक का, अपने ज्ञान का आदर करने लग जाओ। वैराग्य का अर्थ है कि आपको ये मालूम पड़ गया यहाँ पर गड्ढा है, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाओ। लेकिन किसी लोभ में, किसी प्रलोभन में वहां गए तो अपने ज्ञान का अनादर हो जाता है। तो शुद्धत्वम आसाध्य मनो विमुक्त। इस प्रकार का जो मन है, ये मन तैयार होता है मोक्ष के लिए। इस प्रकार का मन भवति यतो बुद्धिमतो मुमुक्षु, शंकराचार्य कहते हैं, इसलिए जो बुद्धिमान मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखता है, लेकिन बुद्धिमान जिसका विवेक और वैराग्य दोनों ठीक काम कर रहे हैं, उसको क्या करना पड़ता? ताभ्याम दृढ़ाभ्याम। उन जो विवेक वैराग्य का अंकुर अभी शुरुआत हुई है, आपने थोड़ा विवेक चूड़ामणि पढ़ा, तत्वबोध पढ़ा, वेदांत क्या ग्रंथ पढ़े, धीरे धीरे विवेक अंदर में गया। ये विवेक अभी शुरुआत हुई, अंकुरित हुआ है। धीरे धीरे ये विवेक रियलिटी में बदलने लगता है, तो वो वैराग्य का रूप लेता है। इसको मजबूत करें, ताभ्याम दृढ़ाभ्याम। शंकराचार्य बोलते हैं इसको आप और बढ़ाइए और सपोर्ट कीजिए, इसको अपने ज्ञान को, अपने वैराग्य को आप सपोर्ट कीजिए, इनको आप सब सहारा दीजिए। धीरे 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 ये मजबूत हो जाएंगे। अगला मंत्र देखिए, मनो नहम महाव्याघ्रो विषयारण्य भूमिषु चरति अत्र न गच्छन्तु साधवो ये मुमुक्षव। अर्थ देखो, मन नाम का भयंकर व्याघ्र विषय रूप वन में घूमता फिरता है, जो साधु मुमुक्षु हैं वे वहां न जाए। अर्थ फिर समझ लीजिए, मन नाम का भयंकर व्याघ्र विषय रूप वन में घूमता फिरता है, जो साधु मुमुक्षु हैं वे वहां न जाएं। अब शंकराचार्य जी की वार्निंग देखिए, वो साधकों को सावधान करता है। हर क्षण, हर पल उस अध्यात्म के साधक को सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधान किससे? सावधान किससे? तो जो विवेक और वैराग्य शुरू हुए हैं, आपका विचार, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके अंदर जो अब वैराग्य पैदा हुआ, ऐसा जो साधक है उसको अपने ज्ञान वैराग्य को बढ़ाना चाहिए, वैराग्य को, विवेक को बढ़ाना चाहिए। और साथ में थोड़ा सा उन्होंने सावधान किया है कि जो मन है ये हमेशा ही, तो यह इन्होंने एक उपमा दी है, जैसे कोई जंगल, कोई जंगल है, बहुत अच्छा जंगल है, खूब घना जंगल है, आपको अच्छा लगता है जंगल, आपको अपनी तरफ खींचता, स्वाभाविक, बहुत सुंदर। उस जंगल में जाना, रहना बहुत अच्छा, लेकिन उसके अंदर में एक भयंकर बाघ, टाइगर, जो कि बहुत ज्यादा भयंकर है, जो उस जंगल में जाता है उसको मार डालता है। ऐसा यहां पर एग्जाम्पल दिया है, मनो नाम महाव्याघ्र। ये जो विषय रूप संसार के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो विषय हैं, वे सब क्या है? जंगल, फॉरेस्ट,
आपको बड़ा अच्छा लगेगा देख करके। हर एक विषय आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, खींचे। विषयारण्य भूमिष्ठ, तो विषय अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि सुंदर दिखते हैं और भरे हुए हैं। जैसे जंगल में हजारों हजारों तरह के पेड़ हैं, हजारों तरह के फूल हैं, हजारों तरह से गंध है। आपकी सभी इंद्रियों के लिए वहां पर चीजें उपलब्ध होती है। आपको पक्षियों की शब्द भी सुनने को मिल जाएंगे, कान को भी कुछ मिलेगा, स्मेल भी अच्छी मिल सकती है। तो आपकी सभी इंद्रियों के लिए उस जंगल के अंदर में सुख देने वाली चीजें प्राप्त होती है। ऐसे ही ये जो संसार रूपी वृक्ष, इस संसार रूपी जो ऑब्जेक्ट जो हैं, ऑब्जेक्ट क्या है? विषय आरण्य, विषयों का आरण्य। यहाँ अनंत अनंत कोई गिनती नहीं है कि कितने पदार्थ हैं, कितने ऑब्जेक्ट, असंख्य। सृष्टि के सब जगह भरे हुए हैं जो पदार्थ, ऑब्जेक्ट, विषय हजारों हजारों हैं, कोई संख्या नहीं है। देखने में बड़े आकर्षित लगते हैं, आपात रमणीय बोलते हैं, आपात रमणीय। दूर से देखो बहुत सुंदर है, स्वाभाविक है कि आपके मन को, आपके आपको अपने आप को आपको खींचेंगे ये। विषयारण्य भूमिषु, जो अज्ञानी लोग हैं, नासमझ लोग हैं, वो इस आकर्षण में चले जाते हैं। इन आकर्षण में जाने के बाद वो जो वहां पर व्याघ्र बैठा हुआ है, जंगल बहुत सुंदर है, लेकिन इस सुंदर जंगल के अंदर में एक सबसे खतरनाक जो चीज है कि वहां पर एक जो व्याघ्र बैठा हुआ है, मन, वो मन उनको वहीं पकड़ लेता है, फिर मन निकलने नहीं देता है। तो शंकराचार्य बोलते हैं कि जो साधक होते हैं उनको सावधानी की आवश्यकता है। रोज तत्र न गंतव्यम, वहां पर साधकों को नहीं जाना चाहिए। न गच्छतु साधवो, न गच्छन्तु साधवो, साधव जो साधक लोग, जो साधना कर रहे हैं अध्यात्म की, अध्यात्म के साधक को उस जंगल में नहीं जाना चाहिए। अर्थात विषयों में, विषयों को आप विषयों की तरह उपयोग करिए। आपको भूख लगी, भोजन करो, कोई अपराध नहीं। प्यास लगी है, पानी पियो, कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं। पदार्थों का निर्माण ईश्वर ने किया है, उन पदार्थों को उपयोग करने से आप पापी नहीं होते। पाप प्रारंभ तब होता है जब अंदर में आके मन घुस जाता है। जब मन घुस जाता है तब पाप प्रारंभ हो जाता है, तब पुण्य प्रारंभ हो जाता है। परमात्मा की प्रकृति न पाप देने वाली होती है, न पुण्य देने वाली होती है। पाप और पुण्य तब प्रारंभ होते हैं जब मन बीच में आ जाता है। शंकराचार्य सावधान करते हैं, साधवों, जो साधक लोग हैं, साधना करते अध्यात्म की, उनको इस संसार के जो पदार्थ है उस जंगल में सावधानी पूर्वक जाना चाहिए, बहुत सावधानी के साथ जाना चाहिए। आप मन के शिकार न बन जाए, मन के शिकार न बन जाए। अगला मंत्र देखिए, मन प्रसूयते विषयान अशेषान स्थूलात्मना सूक्ष्मतया च भोक्तुः शरीर वर्ण श्रम जाति भेदान गुण क्रिया हेतु फलानि नित्यम। अर्थ देखो, मन ही संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म विषयों को, शरीर वर्ण आश्रम आदि जाति आदि भेदों को तथा गुण क्रिया हेतु और फलादि को भोक्ता के लिए नित्य उत्पन्न करता रहता। अर्थ फिर देखिए,
ये मन ही संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म विषयों को, शरीर, वर्ण, आश्रम, जाति आदि भेदों को तथा गुण, क्रिया, हेतु और फलादि को भोक्ता के लिए नित्य उत्पन्न करता रहता है। आप पढ़ रहे हैं मनोमैथोस, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको मन को समझना बहुत जरूरी है। मन प्रसूयते विषय, जितने के द्वारा ही समस्त विषय उत्पन्न होते हैं। मन प्रसूयते विषय, विषयान अशेषान, जितने भी विषय हैं, जितने भी विषय, कई बार हम समझते हैं कि जो स्वप्न के पदार्थ हैं उन पदार्थों का निर्माण मन करता है, लेकिन जो पदार्थ बाहर हैं उन बाहर के पदार्थों का निर्माण मन नहीं करता। तो हैं, इनकी रियलिटी है। शंकराचार्य कहते नहीं, अशेषान स्थूल आत्मना सूक्ष्मतया, जिन पदार्थों को आप इमेजिनरी पदार्थ समझते, आपके माइंड में चलते रहते, बाहर जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे स्वप्न में आप पदार्थ देखते हैं उनकी बाहर कोई सत्ता नहीं है, अंदर है। आप इमेज करते हो, कोई चीज आप इमेजिन कर रहे हो तो आपके इमेज में चीजें चल रही है, लेकिन बाहर उनकी कोई सत्ता नहीं है। तो बाहर सत्ता नहीं है, अंदर जो चीजें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो इंप्रेशंस हैं, वासनाएं हैं, हम समझते हैं कि मन ने उनका निर्माण किया। उनका निर्माण मन ने किया। शंकराचार्य जी बोलते नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो पदार्थ अंदर है उनका निर्माण भी मन करता है, और जो पदार्थ बाहर है उनका निर्माण भी मन ही करता है। दोनों प्रकार के पदार्थों का निर्माण। तो आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर आप यहां से देखना शुरू करोगे, आप ये भूल जाओगे कि सृष्टि किसने बनाई, और उसका कोई उत्तर भी नहीं। आप अपने आपको यहां से जोड़ो, शंकराचार्य जी का सिद्धांत समझने की कोशिश करिए। मन प्रसूयते, मन के द्वारा ही स्थूल, मन के द्वारा ही सूक्ष्म सभी प्रकार के पदार्थों का निर्माण किया जाता है। सारे पदार्थों का निर्माता मन ही है। किस लिए करता है मन निर्माण? पदार्थों का किसके लिए करता है? भोक्तु, जो इनका भोग करता है, एक्सपीरियंस जो करता है। भोक्ता के लिए मन इन समस्त पदार्थों का निर्माण करता है, भोक्ता के लिए, अपने लिए नहीं। उसको अच्छा लगता है तो भोक्ता के लिए मन समस्त पदार्थों का निर्माण करता है। वो पदार्थ सूक्ष्म हो या पदार्थ स्थूल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप धीरे धीरे चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी कि जैसे स्वप्न के अंदर पदार्थों का निर्माण मन करता है, ये बात समझने में भी काफी टाइम लगता है। जब ये बात समझ में आने लगेगी, पहले तो यही समझ में नहीं आता है कि स्वप्न के पदार्थों का निर्माण मन करता है। हम कई तरह से कल्पना करते हैं कि स्वप्न कोई लोक होगा, मन वहां जाता होगा, लेकिन तो मन कहीं जाता होगा, मन कुछ करता होगा, तो स्वप्न के पदार्थ स्वप्न का लोक होगा। लेकिन धीरे धीरे आपके बात समझ में आने लग गई कि नहीं, स्वप्न के जो पदार्थ हैं वे स्वप्न के पदार्थ वास्तव में है नहीं, मन उनका निर्माण करता, और जैसे आप जगह सब पदार्थ समाप्त। तो स्वप्न के पदार्थ, आपका स्वप्न शुरू हुआ, स्वप्न के पदार्थ शुरू हुए, जैसे ही आपका स्वप्न टूटा सभी पदार्थ चले गए, किसी का वहां कुछ अवशेष नहीं बचता। धीरे धीरे बात समझ में आने लगेगी, ये बात इस दृढ़ता समझ में आने लगेगी कि उसी प्रकार जागृत के पदार्थ जो स्थूल पदार्थ हैं, ये पदार्थ भी मन के द्वारा ही निर्मित है, इनका निर्माण भी मन ही करता है।
भोक्ता के लिए, क्योंकि पदार्थ है तो कोई तो चाहिए, तो जड़ पदार्थ है, इनका उद्देश्य क्या? आपने कोई बहुत सुंदर घर बनाया, किस लिए? आपने बहुत बड़ी कोई गाड़ी खरीदी, तो सवाल सबसे पहले उठे किसके लिए? गाड़ी किसके लिए? अपने आप लिए तो होती नहीं। ये गाड़ी इसलिए खरीदी कि गाड़ी के लिए, गाड़ी खड़ी रहे बस। आपने महल बनाया, किस लिए? कोई रहने वाला चाहिए। तो कोई भी बहुमूल्य चीज आप कोई भी निर्माण करते हैं, सवाल किसके लिए? इसका कोई भोक्ता होना चाहिए, भोक्ता। तो मन जितने भोग्य पदार्थों का निर्माण करता है, किसके लिए? भोक्तु, भोक्ता के लिए, जो इसका भोग करता है। कोई कैसे कैसे करता है? शरीर, देखो, शरीर, शरीर का निर्माण करता है। शरीर प्रथम, पहला पहला शरीर, ये निर्माण पहले हो। शरीर भोग के लिए, संसार के पदार्थों के लिए पहली कंडीशन शरीर, शरीर का निर्माण करता है। अब इस सिद्धांत को, इसके नीचे जितने सिद्धांत है वो अपनी जगह काम करते रहे कि माता पिता से पैदा होता, ऐसे पैदा होता, सब छोड़िए। इसका जो रूट है वो समझिए। इसका रूट कहां पर है? इस मन के निर्माण के, शरीर के निर्माण के प्रति मन का। उसके बाद में वर्ण, शरीर, क्योंकि मन का स्वभाव है, मन को जो वैरायटी बहुत पसंद, वेरिएशंस। मन का काम है, उसको बहुत सी चीजें अलग अलग टाइप से चाहिए। मन को अलग अलग चीजें चाहिए। जैसे आपने पढ़ा मन के बारे में, मन का काम है दुविधा, दो चीजें हमेशा आपके सामने रख देगा, ये भी ये भी। ऑप्शन आप हमेशा अवेलेबल है। तो मन शरीर का निर्माण करता है। शरीर के निर्माण के बाद फिर वर्ण का निर्माण करता है, वर्ण, आश्रम, वर्ण। और आगे एक अज्ञान को बढ़ाने के लिए, ये ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, ये वैश्य, ये अमुक कास्ट। तो वर्ण का भी निर्माण किया कि पहले तो शरीर, फिर शरीर को भी और डिवाइड कर दिया चार तरह से, ये ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, और अज्ञान बढ़ा दिया। इसी बात पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इस बात पे लड़ा जा सकता है ये ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, ब्राह्मण नहीं। ये अज्ञान और बढ़ा दिया। कौन करता है? मन, शरीर, वर्ण। और यदि आप आध्यात्मिक साधक हैं, मन भावी जल्दी पीछा नहीं छोड़ता, तो वहां आश्रम की व्यवस्था, ये ब्रह्मचर्य है, ये सन्यासी है, ये गृहस्थ है, भावी भेद पैदा कर सकता है मन। वर्ण, श्रम, जाति भेदान, अनेक प्रकार के और छोटे छोटे जो डिवीजन है, उन सब को मन बनाता है। गुण क्रिया हेतु फलानि नित्यम, और ये मन ही फिर गुण, क्योंकि मन का काम है सृष्टि को विस्तार देना, मन का काम है सृष्टि को और आगे बढ़ा देना। गुणों का निर्माण करता है, क्वालिटीज, क्रिया, एक्टिविटी, और उसका कारण और उसका फल, इन सब को मन ही निर्माण करता है। ईश्वर तो कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहा है आपको। यहां ईश्वर तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा, और ये थॉट, ये विचार बहुत रियल, बहुत प्योर है, बहुत प्योर है। इन थॉट के साथ आप कुछ भी मिला सकते हो, लेकिन शंकराचार्य जी ने यहां पर आपको पूरा प्योर थॉट दिया। तो कोई क्वालिटीज, गुण, क्रिया, सब चीजें ये कौन देता है? मन देता है। मन देता है। मन के कारण ही मनः प्रसूयते,
मन प्रसूयते, बढ़ाता रहता है, मन इनको आगे करता रहता है, अलग अलग तरीके से मन इनका निर्माण करता है। किसके लिए? उसका उद्देश्य भोक्ता के लिए, आपके लिए। तो जितने जितने भेद होंगे, जितनी जितनी वैरायटी होगी, उतना उतना मन को अच्छा लगता है। तो मन ही परम कारण है इन सब के प्रति, शरीर के प्रति, वर्ण है, आश्रम है, जाति है, भेद है, गुण है, क्रिया, हेतु, फल, जितने भी भेद और भी आप जो कल्पना कर सकते हो, उन सब के प्रति एकमात्र कारण होता है आपका मन। मन है तो ही आप गुणवान हो। आपके मन में आया आप ब्राह्मण हो, आपके मन में आया आप सन्यासी हो, आप ग्रस्त हो, आपके मन में आया, नहीं तो आप क्या, आप वो क्या? शरीर के साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं आता, धीरे धीरे धारणा बनानी पड़ती है। महाभारत में कर्ण के बारे में कि कर्ण क्षत्रिय का पुत्र, लेकिन बाद में उसको ये मालूम पड़ने लगा मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं हूं, सूत का पुत्र। ये बात मन ने केवल स्वीकार कर ली, बाद में बता दिया गया नहीं नहीं तुम क्षत्रिय के पुत्र हो। तो शरीर के साथ कुछ लग के नहीं आता। शरीर के साथ जैसे शरीर आया, जैसे जैसे मन के संस्कार हैं, जैसे जैसे चीजें मन को दी जाती हैं, मन वैसे स्वीकार कर लेता है कि मैं ब्राह्मण हूं, कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, ये मेरी क्रियाएं हैं, ये मेरा कर्म है, ये मेरा उद्देश्य है। आप सब चीजें मन के हिसाब से बनाया करते। अगला मंत्र देखिए, असंग चिद्रूप अमुम विमुह्य देह इंद्रिय प्राण गुणैर निर्वध्य श्रम मनस्सु कृत्येषु फलोप भुक्तिषु। अर्थ देखिए, यह असंग चिद्रूप आत्मा मोहित करके तथा इसे देह इंद्रिय प्राणादि गुणों से बांधकर ये मन ही इसको मैं मेरा भाव से अपने कर्म और उसके फलोपभोग में निरंतर भटकाता रहता है। अर्थ फिर देखिए, यह इस असंग छिद्रूप आत्मा को मोहित करके तथा इसे देह इंद्रिय प्राणादि गुणों से बांधकर ये मन ही इसको मैं मेरा भाव से अपने कर्म और उसके फलोपभोग में निरंतर भटकाता रहता है। ये मन के बारे में देखिए, इतना गहन जो विचार करते हैं, ये मन की स्थिति देखो। पहले आप समझिए कि आत्मा का स्वरूप क्या है, जिसको भटकाया जा रहा है वो वास्तव में कैसा है। जिसको भटकाया जा रहा है वो कैसा है? असंग, स्वाभाविक रूप से, बाय नेचर, कभी भी कहीं पर भी अटैच हो नहीं सकता, उसका स्वभाव नहीं है, उसका गुण ही नहीं कहीं पर अटैच होना। असंग है, चिद रूप है, ज्ञान रूप है। एक तो असंग है और उसको मालूम भी है कि मैं असंग हूं, क्योंकि चिद रूप, मैं आत्मा हूं, मैं कॉन्शियसनेस हूं। कभी किसी का अनुभव ये नहीं होता कि मैं जड़ हूं, किसी को, कोई अज्ञानी हो, कोई पागल हो, कोई किसी भी स्थिति में हो, लेकिन उसका अनुभव ये नहीं होगा कि मैं जड़ हूं, क्योंकि उसके गुण ही है चैतन्य, चिद रूप। तो ये असंग है। असंग होने के साथ उसको ज्ञान भी है, चिद्रूप भी है। और मजेदार बात यह है कि उस असंग और चिद्रूप
जो सोल है, आत्मा है, उस आत्मा को भी ये मोहित कर देता, उसको भी विमोह उसको भी मोहित कर देता, उसको भी मोह में डाल देता, उसको भी बता देता नहीं तुम असंग वाले हो। मन की महिमा यही है, मन की स्थिति यही है कि जब ये मालूम है कि मैं असंग, कहीं पर भी कभी भी मैं चिपक नहीं सकता, मेरा स्वभाव कभी भी अटैच का है ही नहीं, इसीलिए हजारों हजारों शरीर छोड़ दिए। इस शरीर ने, इस आत्मा ने, जो इंडिविजुअल सोल है, जीवात्मा, आप थोड़ी देर के लिए समझिए, जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा ने लाखों लाखों शरीरों को लिया और उन्हें रहा और छोड़ दिया, अनंत शरीरों को लिया, अनंत शरीरों के साथ रहा, छोड़ दिया। उन शरीरों में बहुत सारे शरीर इतने सुंदर भी होंगे, जो आपका वर्तमान शरीर से हो सकता बहुत बहुत ज्यादा सुंदर रहा हो, लेकिन आपको कभी याद नहीं आती उसकी, कभी आपको याद नहीं आई कि उस समय पिछले उस शरीर मेरा बहुत अच्छा है। ये जीवात्मा ने भी, इसको भी हम इंडिविजुअल सोल बोले, लिमिटेड बोलते हैं, इसने भी लाखों लाखों शरीरों को लिया, उनके साथ रहा, बरसों बरसों रहा होगा। उस शरीर तो उसके साथ हजारों हजारों वर्ष रहे, किसी शरीर में टच नहीं। आप हजारों महलों में रह के आए होंगे, इसी महल की आपको याद नहीं आती? जब आप रहते थे तो बहुत आसक्त रहे होंगे, लेकिन आप तो ये असंगता रूप आत्मा का है। लाखों लाखों शरीरों में रहा, लाखों लाखों महलों में रहा है, लाखों प्रकार के बहुत सुंदर भोगों को भोगा है, अभी किसी की याद नहीं। क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव असंग, आपका स्वरूप असंग, आपका नेचर असंग है। थोड़े समय के लिए आप इस शरीर के साथ अटैच मालूम पड़ोगे, लेकिन बाद में नहीं, याद भी नहीं आएगी, क्योंकि उसका स्वरूप असंग है। ये बात उसको मालूम भी चिद रूप है। लेकिन मन का खेल देखो, उसको भी, उस आत्मा को भी मन मोहित कर देता है, मन भ्रमित कर देता है, मन कंफ्यूज कर देता है, डिल्यूट कर देता है। किसमें? देह इंद्रिय प्राण गुणैर निबध्य, वो उस आत्मा को भी ऐसा भ्रम में डाल देता है, शरीर के साथ बांध देता है। तुम शरीर हो, तुम शरीर हो, हाँ मैं ये हूं, ऐसा अब बोध होने लग गया। इंद्रियों के साथ मैं देख रहा हूं, आंख देखती है और आप तैयार हो मानने के लिए मैं देख रहा हूं, देख आंख रही है, लेकिन आप तैयार हो मैं देख रहा हूं। कान सुनते हैं, आप कहते हैं मैं सुन रहा हूं। तो ये शरीर, ये मन का खेल देखो, उस जीवात्मा को जो असंग है, जो चित्त रूप है, उस आत्मा को देह के साथ बांध देता कि तुम देह के साथ बंध जाओ और अनुभव करो कि तुम देह हो। मैं ब्राह्मण हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं जवान हूं, मैं बच्चा हूं। इंद्रियों के साथ, प्राण के साथ मैं जी रहा हूं, मैं मर रहा हूं, इन सब के साथ में बांध देता। कैसे बांधता? मोहित करके, भ्रम में डाल करके। परिणाम क्या होता है? अहम ममेति, बस शुरू हो जाता अहम, मैं और मेरा। ये मैं हूं, ये मेरा है। जब ये बांधना शुरू हुआ मन के द्वारा जब बंधन प्रारंभ हुआ, तब शुरू हुआ कि यह मैं हूं और ये मेरा है। दो प्रकार के विचार, दो प्रकार के थॉट
मन ने जीवात्मा को पकड़ा दिया और भ्रम से उसने पकड़ लिया। अहम ममेति भ्रमति अजस्रम, फिर यह निरंतर निरंतर घूमता रहता है। जन्म बीतते रहते हैं, शरीर बदलते रहते हैं, वर्ष युग चलते रहते हैं, लेकिन निरंतर ये प्रक्रिया उस असंग चिद्रूप आत्मा को भ्रमा के रखता रहता है। मना सुकृत्ते सुफलोपभुक्तिषु, ऐसा मन भ्रमित कर देता है, ऐसा मन भ्रमित कर देता है, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मैंने किया, ये मैं भोग रहा हूं, ये मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने किया, इस पर मेरा अधिकार बनता है, मैंने किया इसलिए इसका फल मुझे मिलना चाहिए। ये शरीर के साथ में बांध दिया तो इस तरह का बंधन होता है कि ये शरीर मेरा नहीं, मैं। फिर इस शरीर से जुड़े जो चीजें सब मेरी हो गई, इस शरीर के साथ जो चीजें जुड़ गई वो सब मेरी हो गई। तो मैं और मेरा, ये दो विचार लेकर के कर्म और कर्म के फल निरंतर भोगना शुरू रहता है। कर्म भोगे, कर्म किए, कर्म का फल भोगा। पंचदशीकार कहते हैं कि किसी को पूछा कि कर्म क्यों करते हो, बोले कर्म नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, कुर्वते कर्म भोगाय, कर्म नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे। बहुत स्वाभाविक है, कर्म करने के बाद ही तो फल मिलेगा, भोजन मिलेगा, सब चीजें मिलेंगी। फिर बोले खाते क्यों, खाते इसलिए कि कर्म करेंगे। तो कर्म करने के लिए भोजन चाहिए, भोजन के लिए कर्म चाहिए। ये चक्र, ये साइकिल निरंतर चलता रहता है। सुकृत्येषु फलोपभुक्तिषु, तो फल और फलों को निरंतर इस तरह से यह मन को विमोहित करके, मन विमोहित करके जीवात्मा को निरंतर भटकाता रहता। अजस्रम, किनको, जो लोग सावधान नहीं उनको, इस तरह से मन उनका वध करता है, इस तरह से मन उनकी हत्या करता है, इस तरह से मन उनको खा जाता है। जो साधक सावधान नहीं है, जो साधक सावधान नहीं है, इसलिए शंकराचार्य जी बोलते हैं कि मन बहुत बड़ा व्याघ्र है, ये विषय रूपी जंगल में छिप के रहता, दिखाई नहीं पड़ता। असावधान साधक गया, इस प्रकार उसको फंसा देता है, इस प्रकार से वह उनकी हत्या कर देता है। अब अगला मंत्र देखिए। अध्यास दोषात् पुरुषस्य संसृति ही अध्यास बंधस अमुनैव कल्पितः रजस्तमो दोषवतो विवेकिनो जन्मादि दुःखस्य निदान एतत्। अर्थ देखिए, अध्यास दोष से ही पुरुष को जन्म मरण रूप संसार होता है, और यह अध्यास का बंधन इसी का कल्पित किया हुआ है, तथा रज तम आदि दोष युक्त अविवेकी पुरुष के लिए यह अध्यास ही जन्मादि दुखों का मूल कारण है। अर्थ फिर एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। अध्यास दोष से ही पुरुष को जन्म मरण रूप संसार होता है, और यह अध्यास का बंधन इसी का मन का कल्पित किया हुआ है, तथा रज तम आदि दोष युक्त अविवेकी पुरुष के लिए यह अध्यास ही जन्मादि दुख का मूल कारण है। देखिए, ये मन क्या करता है? अध्यास। जीवात्मा का, आत्मा का स्वरूप है असंग, चित, सत। ये तो स्वभाव, नेचर, ये कभी उससे अलग हो नहीं सकता, कभी उससे अलग नहीं हो सकता है कि आत्मा अलग हो, सद अलग हो, आत्मा अलग हो, चिद अलग हो,
आत्मा अलग हो, आनंद अलग हो, स्वभाव उसके अंदर में समाहित रहता है। लेकिन फिर उसको अनुभूति ऐसी कैसे होती है कि मैं मर जाऊंगा, आज मैं हूं कल नहीं रहूंगा, आज मैं दुखी हूं, ये अनुभूति कैसे होती है? तो शंकराचार्य जी ने वेदांत एक बहुत बड़ा शब्द दिया जो आप कई बार सुन चुके हैं, इसका नाम है अध्यास। कई बार आपने इसमें बहुत महत्वपूर्ण शब्द है अध्यास, आपने कई बार विचार भी किया इस पर। अध्यास क्या अर्थ है? कि जो पदार्थ जैसा है आपने उसको उससे अलग समझ लिया, सुप्रीम पोजीशन। जो पदार्थ जैसा है आपने ठीक से समझ नहीं पाए उसको, तो न समझने के कारण उसकी जो रियलिटी है, उसका जो वास्तविक स्वरूप है, किसी भी कारण से प्रमाद हो आपके अंदर में, अंधकार हो, या कुछ भी कारण हो सकता है, किसी भी कारण से जो सामने पदार्थ था उस पदार्थ को जैसा वो था वैसा आप नहीं समझ पाए। अब सामने कुछ है तो सही, लेकिन जो है उसकी रियलिटी पता नहीं चला। तब जो चीज हम ला देते हैं उसके ऊपर में, उसको बोलते हैं अध्यास, सुप्रीम पोजीशन। तो जो आपका मिस जजमेंट हुआ, इस सामने में जो पदार्थ है, उस पदार्थ की जो रियलिटी है, आप उसको वैसा नहीं समझ पाए जैसा वो है। अब सामने कुछ तो है, तो फिर मन वहां पर प्रोजेक्शन शुरू कर देता है, मन शुरू कर देता है, ये होगा, ये होगा। फिर आप कुछ भी सोच सकते हो, उसमें हजारों हजारों कल्पनाएं हो सकती है, क्योंकि आप उसकी जो वास्तविक स्वरूप है उससे दूर हो गए। उसके बाद आप कुछ भी सोचो, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। आप उतनी झूठ हो जितना कि उस पदार्थ से कोई कितनी भी दूर की बातें सोचे। जैसी रियलिटी से आप हट करके कुछ भी सोचते हो, वो सब झूठ होता है। इसी को अध्यास कहा जाता है। या जो सुप्रीम पोजीशन है, जो रियलिटी है आत्मा की, तो आत्मा के स्वरूप को किसी तरह से याद नहीं आ रहा, कुछ भी कारण हो। अज्ञान है, आपने बहुत बार सुना, इग्नोरेंस है। उस अज्ञान के कारण आत्मा का जो स्वरूप था, आपकी जो वास्तविक स्वरूप था आपका, आप वो नहीं पहचान पाए। इसलिए बड़ा सुंदर शब्द है आत्मदर्शन, सेल्फ रियलाइजेशन। अभी तक देखा नहीं था सेल्फ को, अभी तक आत्मा को ठीक से नहीं देखा। अजीब हालत, हर चीज को हम बहुत ठीक से देखते। एक 2 रुपए का सामान लेने जाते उसको घुमा के चारों तरफ से देखते, ठीक है कि नहीं। लेकिन आत्मा को अभी तक ठीक से नहीं देखा। ठीक है, दिखाई पड़ गया तो ठीक, कुछ हो। तो ये जो असावधानी है, इस असावधानी के कारण क्या होता है, अध्यास पैदा हो जाता है। कुछ तो है, लेकिन क्या है उसकी वास्तविकता नहीं मालूम है, तो कुछ फिर कल्पना शुरू हो जाएगी उस आत्मा के ऊपर। इसका नाम होता अध्यास। कि जो पदार्थ जैसा है आपने उसको वैसा नहीं समझा। अब आप कुछ भी समझो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शरीर को आत्मा समझते हो, आप मन को आत्मा समझते हो, इंद्रियों को आत्मा समझते हो, प्राण को आत्मा समझते हो, पेड़ पौधों को आत्मा समझते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो मूल तत्व था उससे आप हट गए। इस दोष के कारण, इस गलती के कारण क्या होता है, जन्म और मरण प्रारंभ हो जाता है। आपने स्वीकार किया आप शरीर, आप अपनी रियलिटी को भूल गए। आपने स्वीकार किया आप शरीर हो,
ऐसा जैसे ही आपने स्वीकार कर लिया आप शरीर हो, अब मृत्यु और जन्म तो होने वाले हैं, हो कहीं और रहे हैं, लेकिन आप अपने ऊपर जबरदस्ती लाद रहे हो। शंकराचार्य जी बोलते हैं अध्यास दोषात पुरुषस्य संसृति, जो जन्म और मरण है उसके प्रति एक ही चीज कारण है और वो है अध्यास। ठीक से नहीं देखा अपने आप को, आप ठीक से देखिए, बात खत्म हो जाएगी, सब चीजें समाप्त हो जाएगी। आप अपने आप को ठीक से देखिए। जब ठीक से नहीं देखा, मिसकॉन्सेप्शन हुआ, परिणाम हुआ, हो सकता है कि मैं शरीर हूं, हो सकता है कि मैं मन हूं, हो सकता है कि मैं इंद्रिय हूं, हो सकता है कि मैं धन में हूं, और कहीं भी कुछ भी हो सकता है। बस इसके बाद प्रारंभ हो जाएगा जन्म और मृत्यु का खेल। अब कोई नहीं बचा सकता। संस्कृति, ये अध्यास कैसे हुआ? अध्यास कैसे हुआ? तो बोलते मन के द्वारा ही अध्यास किया गया। ये जो अध्यास है, अध्यास तमनैव कल्पिता, अध्यास की कल्पना मन ने ही की है, मन ने ही अध्यास को कल्पित किया। अध्यास कोई वास्तविक नहीं है, मन ने प्रोजेक्शन किया, ये मन का प्रोजेक्शन, मन ने ही कल्पना की अध्यास की, मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं। तो जब आप अपने वास्तविक स्वरूप से हट गए, तो वास्तविक स्वरूप से हटने के बाद जो कुछ भी है वो सब मन कल्पना करके अध्यास बना देता है। रजस तमो दोषवतो विवेकिनो जन्मादि दुःखस्य निदानमेतत्। अब मन के अंदर में ये विचार, ये चीजें कैसे उठती हैं, उसका कारण आपको बताया हुआ पहले कि दो तरह के जो गुण हैं, राजस और तामस, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, वेलिंग पावर, प्रोजेक्शन पावर। तो मन की जो दो शक्तियां, अविद्या की जो दो शक्तियां हैं, उन दो शक्तियों के द्वारा इस अध्यास की उत्पत्ति होती, अध्यास बनता है। उसके बाद जैसे ही अध्यास उत्पन्न हो गया, रजोगुण और तमोगुण के कारण अध्यास उत्पन्न हो गया, आप अपने स्वरूप से हट गए, उसके बाद में फिर अनंत दुख शुरू हो जाते हैं। अनंत दुख शुरू हो जाते हैं। दुखों का मूल कारण, दुःखस्य निदानमेतत्, दुखों का मूल कारण, जो रूट कॉज, जहां से दुख निकलते हैं, हम इलाज कहीं और करते हैं। दुखों को दूर करने के लिए हमने लाखों लाखों उपाय करके देख लिए, लेकिन परिणाम क्या हुआ? मूल रह जाता है। तो दुखों का जो मूल है वो ये मन के द्वारा कल्पित करके दिया गया अध्यास। और अध्यास के बाद आपका अध्यास कहां कहां जाके रुकता, किस किस रूप में रहता है, तो ये मूल कारण है। तो जब तक ये कारण वर्तमान है, तब तक दुखों को दूर करने का कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। अब लाखों उपाय कर ली। अभी तक हम कितने उपाय, हमने बड़े बड़े योगियों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े राजाओं ने, सामर्थ्यशाली व्यक्तियों ने दुखों को दूर करने के लिए बहुत उपाय कर लिए, लेकिन जब तक इस निष्कर्ष में नहीं पहुंचे, तब तक दुख एक तरह से बंद करोगे, चार तरह से और आ जाएंगे। एक तरफ से दुख बंद होंगे, हजारों रास्ते दुखों के आने के होते हैं। तो दुख निदान में तत्, ये दुखों का निदान है, मूल कारण है। इसीलिए शंकराचार्य जी बोलते हैं दुखों के प्रति कारण ये अध्यास है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।